स्थान देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, श्रीराम दूतम शरणं प्रपद्ये। श्रीगंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रियमनंग मदापहारम, वाणारसिंहपुरपतिं भज विश्वनाथम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय श्याम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। कामिहि नारि पियारि जिमि, लोभी के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। जिनकी सेवा भाव से मुग्ध भय श्री राम, ऐसे श्री हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम। बोले हनुमान जी महाराज की, बोली शंकर भगवान की जय हो, बोली श्री सीताराम भगवान की जय हो। आइए, जैसा कि आपके बीच में 5 दिवसीय श्री राम कथा का पावन जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसका आज चतुर्थ दिवस है और चतुर्थ दिवस की दोपहर कालीन वेला अपने निर्धारित समय से प्रारंभ हो चुकी है। ये व्यास मंच सभी का अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करती है। ये भगवान की कृपा से जो मानव का शरीर हमें आपको मिला है, इससे जितना हो सके उतना सत्कर्म करना चाहिए। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये हमारा आपका जो शरीर है, ये एक मिट्टी के खिलौने के समान बताया गया है। ये पता नहीं कब फूट जाए, कोई पता नहीं। कि देखने में बड़ा सुंदर सुघर सलोना है, और इसके भीतर भरा पदार्थ सब घिनौना है। झूठ के दंभ में क्यों फूल रहा है मानो, अरे जाने कब फूट जाए मिट्टी का खिलौना है। अरे जाने कब फूट जाए मिट्टी का खिलौना है। ये मिट्टी का खिलौना है हमारा आपका शरीर। पता नहीं कब सांस रुक जाए, कोई पता नहीं। आइए, बड़ा प्यारा भाव आया है, सब लोग श्रवण करें बड़े ध्यान से। कि सांसों का क्या भरोसा, अरे सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते।
की ये जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की जिंदगानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की जिंदगानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की जिंदगानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की जिंदगानी। आएगा जब बुढ़ापा, आएगा जब बुढ़ापा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। हो तेरे साथ जाए बंदे, तेरे कर्मों की कमाई। आए गन्ने तेरे कर्मों की कमाई। जो कर्म हम आप लोग करते हैं, वही कर्म हमारे आपके साथ में जाते हैं। गाड़ी घोड़ा मकान दुकान प्लाट सब यही का यही रह जाता है। आपके द्वारा किए हुए कर्म आपके साथ जाते हैं। तेरे साथ जाए बंदे, तेरे कर्मों की कमाई। तेरे साथ जाए बंदे, रहो। तेरे कर्मों की कमाई। तेरे साथ जाए बंदे, तेरे कर्मों की कमाई। तेरे साथ जाए बंदे, तेरे कर्मों की कमाई। गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाही, यूं ही वो मातमल के, यूं ही वो मलके सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। जीवन की ये जो ज्योति, जीवन की ये जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते।
रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। बोले गोविंद भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक, जगन्ता जगदाधार, कर्तुम न कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थवान, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, स्थान देवता ग्राम देवता के चरणों में वंदन करते हुए, इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक हमारे समस्त भक्त लोग, संगीत के माध्यम से सेवा निभारे हमारे सभी कुशल संगीत कलाकार, जैसा कि आप सभी को पता है ये कार्यक्रम सत्य शिवबाला जी आश्रम हरिनगर में चल रहा है। इसका आज चतुर्थ दिवस है और चतुर्थ दिवस में सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत है। श्री राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंधु सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए आइए सब लोग बड़े भाव से हमारे साथ में भगवान नाम गाएं और फिर भगवान की अमृतमयी मंगलमयी कथा आप सभी लोग श्रवण करेंगे। सब लोग हमारे साथ में गाएं कि राम चरण चित लाई हो, राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंद हो। राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा, चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा बोलो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा बोलो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा हो। जगाए। भारत को दीनी बड़ाई हो, भजो राधे गोविंद। हरि बोल।
भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सीताराम भगवान की, बालाजी महाराज की, सब देवी देवतन की। आइए भगवान की पावन कथा में प्रवेश किया जाए। भगवान बड़े ही भक्त वत्सल हैं, बड़े ही दयालु हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भगवान को चाहता है भगवान उसे चाहते हैं। जो भगवान के लिए एक कदम आगे बढ़ता है भगवान उसके लिए 10 कदम आगे बढ़ते हैं, और जो भगवान से एक कदम पीछे हटता है तो भगवान उसे 60 कदम पीछे हट जाते हैं। भगवान तो कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा सदैव करता हूं, कि करहु सदा तिन कै रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। करहु सदा तिन कै रखवारी, करहु सदा तिन कै रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। हरि बोल। करहु सदा तिन कै रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। भगवान कहते मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं, जैसे एक माँ अपने छोटे से पुत्र की रक्षा करती है वैसे हम अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। करहु सदा जिनके रखवारी, करहु सदा तिनके रखवारी। अच्छा भगवान ने ये क्यों कहा करहु सदा तिनके रखवारी? भगवान को कहना था तो भगवान कह देते करो सदा सबके रखवारी, लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा कि हम सबकी रक्षा करते हैं। भगवान ने कहा करो सदा तिनके रखवारी। तो भगवान किसकी रक्षा करते हैं? एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा प्रभु आप किन भक्तों की रक्षा करते हैं? तो भगवान ने नारद से कहा नारद सुनो, कि सुन मुनि तो ही कहु सहरोसा, मुनि तो ही कहु सहरोसा, सुन मुनि तो ही कहु सहरोसा, सुनि मुनि तो ही कहु सहरोसा, भजिय जे मोहि तजी सकल भरोसा। सुन मुनि तो ही कहो सहरोसा, भजिय जे मोहि तजी सकल भरोसा। भगवान कहते हैं जो भक्त सारे संसार को छोड़ करके और हमारे भरोसे हो जाते हैं हम उन भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान सबकी रक्षा नहीं करते हैं। महाभारत की कथा आप सभी ने सुनी होगी। महाभारत में 5 पांडव थे और 100 कौरव।
चाचा ताऊ के लड़का, लेकिन आपस में इतना बैर हो गया कि इतना बड़ा महाभारत हो गया। पांडवों ने भगवान के सहारे अपना जीवन छोड़ दिया, तो भगवान ने पांडवों की हर प्रकार से रक्षा की। कौरवों को अभिमान था कि हम सब हैं, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, तो बेचारे 100 के 100 मार दिए गए। भगवान कहते हैं जो भक्त मेरे सहारे हो जाते हैं, जिन भक्तों का भाव होता है कि तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। सब लोग आइएगा। मेरा काम मेरा काम तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। वाले मेरी गाड़ी तेरा काम तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम। हरि बोल। हरि बोल। हाँ। जिन भक्तों का भाव होता है तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, ऐसे भक्तों की रक्षा भगवान हर प्रकार से करते हैं। महाभारत का भीषण युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था। भगवान शांति दूत बनकर के दुर्योधन के पास गए, विचार किया चलो चल कर के दुर्योधन को हम समझाए दें, तो इतना बड़ा ये महाभारत का युद्ध ना हो। तो भगवान शांति दूत बनकर के गए। जब दुर्योधन के यहाँ भगवान पहुंचे, दुर्योधन को समझाने लगे, दुर्योधन ये लड़ाई झगड़ा न करो, युद्ध न करो, युद्ध करना कोई अच्छी बात नहीं है। पांडव तुम्हारे चचेरे भाई हैं, उनका भी हिस्सा है, तो उनका हिस्सा उनको दे दो। आइए, लड़ाई करना ठीक नहीं है, समझाया। दुर्योधन ने जवाब दिया हम पांडवों को हिस्सा नहीं देंगे। भगवान बोले मान जाओ दुर्योधन, वैसे तो उनका आधा हिस्सा हुआ, और ना आधा दो तो उनका 5 ही गांव दे दो। जब कहा कि 5 गांव दे दो, तो दुर्योधन ने कहा अरे तुम 5 गांव की बात करते हो, हम सुई के नोक के बराबर उनको जमीन नहीं देंगे। यदि उनमें ताकत है तो हमसे आकर के युद्ध करें, और युद्ध में जीत मावे तो ले जाए। कि सुई अग्र दे हो नहीं दाना, अरे भारत ठाने करई मैदाना, भारत ठाने। करते हो, अरे हम उन्हें सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। भगवान बोले मान जाओ दुर्योधन,
दुर्योधन बोला नहीं मानेंगे, इसे अब काम नहीं बनेगा, अब आवे हमसे युद्ध करें। पंकज कुमार शर्मा जी के नाम से 51 मुद्राओं का दान हुआ है। भगवान कल्याण करें, मंगल कामना। भगवान ने खूब समझाया लेकिन दुर्योधन नहीं माना। एक बात याद रखना, जब अपनों से बड़ों की बात अच्छी न लगे तो समझ लेना इस समय हमारे अंदर कुमत का वास है। एक होती है सुमत, एक होती है कुमत। जहां पर सुमत होती है वहां पर संपत्ति आती है, और जहां पर कुमत होती है वहां पर विपत्ति आती है। हाँ, कल भंडारा भी होगा, और भंडारे में भी जिनको सहयोग करना है सब लोग भाई सहयोग करें, क्योंकि ये सबका कार्यक्रम है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां पर सुमति होती है वहां पर संपत्ति आती, और जहां पर कुमति होती है वहां पर विपत्ति आती है। 51 मुद्राएं काली चरण भैया के नाम से दान हुआ है। भगवान सदैव कल्याण करें, मंगल कामना। और ये जो सुमत कुमत है ये सबके अंदर रहती है। सुमति कुमति सबके उर राहाई। सुमति और कुमति सबके अंदर है। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि हमारे अंदर इस समय सुमत है कि कुमत है? तो ध्यान दीजिएगा, जब अपनों से बड़ों की बात अच्छी न लगे तो समझ लेना कि इस समय हमारे अंदर कुमत है। जब कोई बढ़िया बात भी तुमको बतावे और वो बढ़िया बात भी तुमको बड़ी खराब लगे तो समझना इस समय हमारे अंदर कुमत का वास है। आज भगवान ने दुर्योधन को समझाया लेकिन दुर्योधन एक नहीं माना। दुर्योधन ने कहा हम कुछ नहीं देंगे उनको, और यदि उनमें ताकत है तो आकर के हमसे युद्ध करें और जीत करके ले जाएं। भगवान बोले ठीक है, दुर्योधन नहीं मानते हो तो ठीक, हम जा रहे। दुर्योधन ने कहा कन्हैया हमारे यहाँ भोजन की व्यवस्था है, हमारी मैया गंधारी ने तुम्हारे लिए 56 भोग बनाए हैं। 56 भोग। भगवान ने जवाब दे दिया, अरे दुर्योधन आज हमको भूख नहीं लगी है, अब आज हम नहीं खाएंगे। अब आज का न्योता हमारा विदुर काका के यहाँ है। विदुर के यहाँ न्योता। विदुर जी सभा में बैठे थे, विदुर जी ने सुना कि हमने इनको न्योता भी नहीं दिया और फिर भी ये बोल रहे। तो विदुर जी वहां से चल पड़े, विचार क्या कहीं आ गए घर तो कुछ व्यवस्था भी नहीं है। तो विदुर जी घर गए, अपनी विदुरानी से बोले कि आज कन्हैया आ रहा होगा और हम बाजार जा रहे, कोई अच्छी सी वस्तु ले आए जो खाने पीने वाली। विदुर जी बाजार चले गए और उधर भगवान विदुर जी के घर पहुंच गए। दरवाजे पर पहुंचे, आवाज लगाया, काका जी। विदुरानी जी स्नान कर रही थी
कन्हैया की आवाज को सुना, दरवाजे पर आई, कपड़े भीगे हैं, दरवाजा खोलती हैं, भगवान खड़े हैं दरवाजे पर। आज बड़ी प्रसन्न हो गई विदुरानी। विदुरानी जी इतना प्रसन्न है, भगवान को अंदर ले गई। अब सोचते हैं कहां पर इनको बिठलाऊं, कहां पर बिठलाऊं, कि तुझे देख कर जी भरता ही नहीं, अब जाऊं कहां मेरे सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, बताऊं कहाँ सावरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहां मेरे सांवरिया। एक ही गाना तेरा सहारा, तू जनक कोई जग में हमारा। ओ एक ही कान्हा तेरा सहारा, तू जनक कोई जग में हमारा। हमने तुमसे कर ली है यारी, कन्हैया अब देर ना करो। विदुरानी जी बड़ा प्रसन्न हो गई भगवान को देख करके। विचार करती कहां पर इनको बिठलाऊं, कहां पर बिठलाऊं। ले जाकर के पाटा डाल दिया, पाटे पर भगवान बैठे। विचार किया क्या खिलाऊं इनको, क्या खिलाऊं, घर में तो कुछ है नहीं। तब केला रखे थे, केला उठा लाई,
अब इतना प्रेम में डूब गई, इतना भाव में डूबी हैं, केला छीले और गूदा फेंक दें, छिलका भगवान खवाए दें। भगवान छिलका खाएं और बड़ी प्रशंसा कर रहे, वारे चाची जी बड़े अच्छे भाई, केला हैं बड़े अच्छे हैं। ये फिर केला उठावे, केला छिले गूदा फेंक कर छिलका खवाए दे। भगवान खुश, बड़ी प्रशंसा कर रहे। थोड़ी देर बाद विदुर जी आ गए। अजी सुनती हो? हाँ। का कन्हैया आ रहा होगा? बोली आ रहा नहीं होगा, आ चुके हैं, वही का बैठे हैं। अच्छा। बड़े प्रसन्न हो गए विदुर जी, अंदर गए, बोले क्या कुछ खिलाया कि नहीं? बोली खिलाया का, घर में केला रखे रहा, केला खवाए दिए। विदुर जी की नजर गई, देखा गूदा सब पड़ा है और छिलका गायब है। तो पूछा ये गूदा सब केलक पड़ा है, छिलका कहाँ? अब विदुरानी जी को हो गया कि लगता है हमने कन्हैया को छिलके खवाई दी, और ये खाते भी रहे और कुछ बताए भी नहीं। भैया भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। भगवान कहते हैं प्रेम से पत्ता भी हमारे ऊपर कोई चढ़ा देता तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, तो चाहे हीरा जवाहरात सब चढ़ाई दे, हम खुश होने वाले नहीं हैं। कि न जाने कौन से गुड़ पर दया निधि रीझ जाते हैं। कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब वेद गाते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। यही सब वेद गाते हैं, यही सब नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृपसुयोधन को। भगवान ने दुर्योधन के निमंत्रण को ठुकरा दिया। देखो भोजन दो ही प्रकार से किया जाता है, या तो भूख लगी हो और या तो खिलाने वाले में प्रेम हो। भूख लगी होगी तो आदमी जो भी आ जाएगा सामने खा ही लेगा भूखे हो। और या तो खिलाने वाले में प्रेम हो, सामने वाला कह रहा एक पूड़ी ले लो, एक पूड़ी हमारे लिए, एक पूड़ी, तो आदमी एक फालतू खा जाता है तो फालतू खा लेगा। भगवान ने देखा यहाँ पर खिलाने वाले में प्रेम तो है नहीं, तो भगवान विदुर जी के यहाँ चले गए। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृपसुयोधन। विदुर के घर पहुँच करके, विदुर के घर पहुँच करके भोग छिलकों का खाते हैं।
सुनकर। आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। द्रौपदी के बुलाने पर, द्रौपदी के बुलाने पर प्रभु जी दौड़े आए हो। जय हो। मेरे साथ न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर पहुंच करके भोग छिलकों का खाते, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। विदुर के यहां जाकर के भगवान ने छिलके खाए। भगवान केवल भाव देखते हैं, भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले वो जो जान निहार। ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जान निहारा। भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। जो भगवान को चाहता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यदि भगवान के लिए हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो भगवान 10 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार है। महाभारत का भीषण युद्ध होता है। पहले दिन की ही लड़ाई में भीम ने कौरव पक्ष के 14 महारथियों को मारा, दुर्योधन के 14 भाइयों को मार दिया। मार अर्जुन की न कौरव सह सके, मरने वाले हाय तक ना कह सके। कुछ इधर थोड़ी नजर दौड़ाइए,
भीम का चेहरा निरखते जाइए। द्रौपदी की याद आंसू आ गए, भीम 14 कौरवों पे छा गए। पहले दिन का भीषण युद्ध हुआ, भीम ने दुर्योधन के 14 भाइयों को मार दिया। शाम हुई, युद्ध बंद हुआ। दुर्योधन ने देखा कि हमारे 86 भाई इकट्ठा हुए और 14 कम हैं, 100 भाई था। पता चला कि भीम ने मार दिया 14 भाइयों को। तो दुर्योधन रोता हुआ भीष्म बाबा के पास में गया। भीष्म पितामह से रोकर के कहता है, बाबा आज हमारी पहले दिन ही हार हो गई, पहले दिन हमारे 14 भैया मारे गए। और यदि ये ऐसे युद्ध होगा तो कुछ दिनों में सब हम लोग मार दिए जाएंगे। आज 14 मरे, कल 20 मरे हैं, परम 25 मरे हैं, सब मर गए। अब वो पांडव 5 के 5 बरकरार हैं। बाबा आज पहले दिन की लड़ाई में हमारी हार हो गई। दुर्योधन रोकर के भीष्म बाबा से कहता है, बाबा कि आज पहले दिन की ही लड़ाई में 14 भैया मेरे मारे गए। आज पहले दिन की ही लड़ाई में 14 भैया मेरे मारे गए। और यदि ऐसे युद्ध ये होता रहा तो कुछ दिन में सब मर जाएंगे। दुर्योधन ने भीष्म बाबा से कहा, बाबा आज पहले दिन की लड़ाई में हमारी हार हुई गए और हमारे 14 भाई मारे गए। यदि ऐसे युद्ध होगा तो कुछ दिन में सब मर जाएंगे। बाबा आप तो कह रहे थे कि जब तक हम जिंदा हैं तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। क्या आप हमारी ऐसे मदद करोगे? हमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। हमें लगता है कि तुम ऊपर से हमारी मदद करते हो और अंदर अंदर पांडवों की तरफ हो तुम। हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। जैसे इतना कहा तो भीष्म पितामह को क्रोध आ गया। भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन आज तुम्हारी हार क्या हो गई? तुमने इतना बड़ा दोष हमारे ऊपर लगा दिया। जाओ तुम चिंता न करो, आज की विजय यदि पांडवों की रही है तो कल की विजय तुम्हारी है। क्या करोगे? तो भीष्म बाबा ने कहा कि कल मैं एक पांडव को मार दूंगा। 5 में से कल एक मर जाएगा, मारूंगा। दुर्योधन प्रसन्न हो गया। दुर्योधन ने कहा, हाँ एक मार डालो तो ठीक है, एक मर जाएगा तो पांडवों का मनोबल कम हो जाएगा। भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन ठीक है, हमारी प्रतिज्ञा है, कल हम एक पांडव को मारेंगे। कि ये भीष्म पितामह का प्रण है जो कभी न खाली जाएगा। और कल प्रातः होते ही कुरुपति एक पांडव मारा जाए। ये भीष्म पितामह का प्रण है जो कभी न खाली जाएगा। कल प्रातः होते ही कुरुपति एक पांडव मारा जाएगा। कहा ये हमारी प्रतिज्ञा है कि कल हम एक पांडव को मार देंगे। दुर्योधन ने कहा तो ठीक बाबा। दुर्योधन वहां से चलने लगा तो भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन एक बात और सुन लो, अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना सुबह 4 बजे और हम उसको आशीर्वाद दे देंगे और फिर तुम अमर हो जाओगे।
सौभाग्यवती का आशीर्वाद देंगे, फिर तुम किसी के मारे से नहीं मरोगे। दुर्योधन ने कहा ठीक बाबा। दुर्योधन चला गया। इधर धीरे धीरे खबर फैल गई कि कल भीष्म पितामह एक पांडव को मारेंगे। पांडवों के पक्ष में सनसनी फैल गई कि भीष्म पितामह ने प्रण किया है कि कल एक को मारेंगे। अब भीष्म पितामह कोई साधारण नहीं है, ये ब्रह्मचारी हैं। अब ब्रह्मचारी में बड़ी ताकत होती है कि ब्रह्मचारी चाहे तो उदध में लगा दे। ब्रह्मचारी चाहे तो उदध में लगा दिया। ब्रह्मचारी चाहे चांद तारों को तोड़ लाए। ब्रह्मचारी चाहे तो उदद में लगा दे आग, और ब्रह्मचारी चाहे चांद तारों को तोड़ लाए। ब्रह्मचारी में बड़ी ताकत होती है। ये सच्चा ब्रह्मचारी है तो आजकल सच्चे ब्रह्मचारी बहुत कम मिलेंगे, नाम के ब्रह्मचारी ज्यादा मिलेंगे। ब्रह्मचारी कम मिले हैं, बेचारी ज्यादा मिले हैं आजकल। हाई ब्रह्मचारी और लड़का चार घूम रहे हैं, कहने कौन बाबा, कहने ब्रह्मचारी बाबा हैं, और बाबू की लड़का चार है। काहे ब्रह्मचारी भाई? बोलिए शंकर भगवान की। ब्रह्मचारी में बड़ी ताकत होती है। इधर पांडवों को जब पता चला कि भीष्म बाबा ने प्रण किया है कि कल एक पांडव को मारेंगे, तो पांचों पांडव बेचारे दुखी हो गए, रोने लगे। सोचने लगे भीष्म बाबा पता नहीं कल किसको मारे, भीम को मारेंगे या अर्जुन को या नकुल को या सहदेव को या धर्मराज को, पता नहीं किसको मारेंगे, लेकिन एक को मारेंगे। तो पांचों पांडव बेचारे रोए रहे कि कल न जाने किस की बारी आएगी। कल न जाने किसकी बारी आएगी। किसकी गर्दन यूं उतारी जाएगी। जाने किसकी बारी आएगी और किसकी गर्दन यूं उतारी जाएगी। पांचों पांडव बेचारे बड़ा दुखी हैं, रो रहे हैं। इधर भगवान ने विचार किया कि हमने भी कहा है कि जब तक हम हैं तब तक पांडवों का बाल बांका नहीं हो सकता। भगवान ने विचार किया अब हम क्या करें, पांडवों की रक्षा कैसे करें। रात का समय हुआ, भगवान लेट गए, लेकिन नींद नहीं आई। सोच रहे हैं कि पांडवों की रक्षा कैसे करें। चारपाई पर लेटे हैं, भगवान को नींद नहीं आ रही है। करवटे बदलते जाते हैं, उठते हैं और बैठते हैं। रक्षा उनकी किस तरह करूं, ये बात सोचते जाते हैं। भगवान विचार करते हैं क्या करें, कैसे पांडवों की रक्षा हो। रात का समय था, भगवान उठकर चल पड़े। अब द्रौपदी की शिविर के पास में गए, दरवाजा खटखटाने लगे। द्रौपदी द्रौपदी बहना उठो, दिन हो गया, जितना मुश्किल तेरे बिन हो गया। आवाज लगाया द्रौपदी। द्रौपदी बोली कौन? भगवान बोले तुम्हारा भैया कन्हैया। द्रौपदी आई, दरवाजा खोलती, भगवान खड़े हैं। भैया क्या बात इतनी रात में? भगवान बोले द्रौपदी कल महाभारत के मैदान में तुम्हें युद्ध करना। द्रौपदी कहने लगी भैया क्या बता रहे हो, स्त्रियां भी कभी युद्ध करने जाती हैं क्या? भगवान बोले द्रौपदी कल का युद्ध तुम्हारे हाथों में है और ज्यादा बातें करने का समय नहीं है, तुम तुरंत हमारे साथ में चलो।
द्रौपदी बोली भैया ये रात का समय, तुम पुरुष हो हम स्त्री हैं, जो देखेगा उंगली उठाएगा, रात के समय चलना ठीक नहीं है। भगवान बोले हाँ ये तो बात सही है, फिर क्या करें? तो भगवान ने द्रौपदी से कहा जाओ एक साड़ी ले आओ। द्रौपदी अंदर गई, साड़ी ले आई, भगवान ने साड़ी पहन ली। अब भगवान नर से नारी बन गए। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान नारी भी बन गए, साड़ी भी पहन लिया। कि भगवान कभी अरे भक्तों के हित नर से नारी बन जाते हैं। भगवान कभी भक्तों के नर से नारी बन जाते हैं। उन लीलाधर की लीला को मूर्ख जन समझ न पाते। भगवान कभी भक्तों के हित नर से नारी बन जाते हैं और उन लीलाधर की लीला को मूर्ख जन समझ न पाते। भगवान नर से नारी बन गए, साड़ी पहन ली, चल पड़े द्रौपदी को लेकर के। द्रौपदी चप्पलें पहनी है, कटपट की आवाज आ रही है। भगवान ने कहा बहन रुको, ये चप्पलें हमको लाओ, जो कोई सोता होगा वो भी जाग जाएगा। भगवान ने उन चप्पलों को लिया, अपने पीताम्बर के कोने में बांध लिया और वहां पहुंच गए जहां पर भीष्म बाबा की शिविर है। वहीं पहुंचे, रात का समय था। भीष्म पितामह भगवान के ध्यान में बैठे थे। भगवान दरवाजे पर खड़े हो गए और द्रौपदी से कहा तुम अंदर चली जाओ। अब भीष्म पितामह बैठे होंगे, उनके चरणों में जाकर के मत्था रख दो। तब तक मत्था न उठाना जब तक आशीर्वाद न दे दे। जाओ। कि खुद तो बाहर ही खड़े रहे, अंदर भेजा पांचाली को। खुद तो बाहर ही खड़े रहे, अंदर भेजा पांचाली को। कौरव दल की अंधियारी को, पांडव दल की उजियारी को, कौरव दल की वो कारी को। भगवान दरवाजे पर खड़े हो गए और द्रौपदी से कहा चली जाओ अंदर। अब भीष्म बाबा के चरणों में मत्था रख दो। अब तब तक मत्था न उठाना जब तक आशीर्वाद न दे दे। और जब तुमसे पूछे कि कई के साथ हम आयो, तो हमको न बतायो, कह दियो हम दासी के संगम में आए हैं। इधर रात का समय, भीष्म बाबा लगाए समाधि बैठे हैं कि उस अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी। उस अर्धरात्रि की बेला में बाबा की लगी समाधि थी।
द्रौपदी अंदर गई, जाकर के चरणों में मत्था रख दिया। जैसे ही जाकर के चरणों में मत्था रखता तो भीष्म पितामह विचार करने लगे, देख कौन आया है। देखा एक सधवा नारी है, सधवापन को दर्शाती है। भीष्म बाबा ने देखा कोई सधवा स्त्री हमारे चरणों में पड़ी है, तो सोचने लगे हमने दुर्योधन से कहा था कि अपनी पत्नी भानुमती को भेजना, लगता वही आई। तो भीष्म पितामह आशीर्वाद देने लगे। आशीर्वाद दे रहे हैं कि आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती होवे बेटी। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती हो रे बेटी। तेरे हाथों से मेहंदी का ना रंग कभी छूटे बेटी। भीष्म पितामह ने द्रौपदी को आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद में देता हूं, सिंदूर से मांग न खाली हो। हाथों की मेहंदी बनी रहे, तो पूत सपूतों वाली हो। अब द्रौपदी चरणों में पड़ी है। अब बोल पड़ी, बाबा अब हमें एक बात बताओ, तुमने प्रतिज्ञा की है कि एक पांडव को मारूंगा, अब आज हमें सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे रहे हो। अब ये बताओ कि तुम्हारी प्रतिज्ञा वो सच्ची रहेगी या आशीर्वाद तुम्हारा है सच्चा? पांचों पतियों में से बाबा गर एक भी मारा जाएगा, तो आशीर्वाद बाबा तेरा कैसे सच्चा दिखलाएगा? बताओ तुम्हारा आशीर्वाद सच्चा है या तुम्हारी प्रतिज्ञा? आज जैसे द्रौपदी की बातों को सुना तो भीष्म पितामह कांपने लगे। बोले, द्रौपदी तुम, अरे तुम यहाँ कैसे आई हो? तुम्हें यहाँ कौन लाया? कि द्रौपदी की बानी सुन करके हाथों से माला छूट गई। द्रौपदी की बानी सुन करके हाथों से माला छूट गई। जो लगी समाधि प्रभु में थी, वो भी जो समाधि हो। द्रौपदी की बानी सुन करके हाथों से माला छूट गई। जो लगी समाधि प्रभु में थी, वो भी जो समाधि। द्रौपदी की बातों को जब सुना तो भीष्म पितामह कांपने लगे। बोले, द्रौपदी अरे तुम यहाँ कैसे आई हो? तुम्हें कौन लाया? द्रौपदी बोली, ये बाद में हम बताएंगे हमें कौन लाया है, पहले बताओ तुम्हारी प्रतिज्ञा सच्ची है आशीर्वाद? भीष्म पितामह बोले, नहीं नहीं पहले बताओ आई कहीं का संगम? द्रौपदी बोली, हमारी दासी आई है हमारे साथ। कहाँ है दासी? कहा वो दरवाजे पर खड़ी है। भीष्म पितामह ने आंखें बंद करके दिव्य दृष्टि से देखा तो कहने लगे, द्रौपदी हमें लग रहा है दासी नहीं, तुम द्वारिका वाले दासी के संग हम आई हो। चलो तुम्हारी दासी हम देखते हैं पहले। द्रौपदी चरणों में गिर गई। बाबा पहले बताओ आशीर्वाद सच्चा है या प्रतिज्ञा? भीष्म पितामह ने कहा, पहले तुम्हारी दासी हम देख ली। द्रौपदी कहती है, बाबा कि बाबा मत करना तकरार, अरे जाओगे तुम इससे हार। अरे बड़ी शर्मीली है बाबा दासी मेरी।
शर्मीली है बाबा दासी मेरी। हरि बोल। द्रौपदी कहती बाबा हमारी दासी को मत देखो। भीष्म पितामह बोले नहीं नहीं पहले तुम्हारी दासी को हम देखेंगे। दरवाजे पर पहुंच गए, भगवान खड़े थे, लंबा सा घूंघट डाले। भीष्म पितामह से बचने के लिए भगवान ने घूंघट को आगे खींचा, पीछे का पल्लू आगे आ गया। भीष्म पितामह ने देखा तो भीष्म पितामह रोने लगे। भगवान को देख करके भीष्म पितामह रोने लगे कि कहते हैं द्रौपदी की चप्पल अरे थी पीतांबर के कोने में। कहते हैं द्रौपदी की चप्पल थी पीतांबर के कोने में। हे कृष्ण कन्हैया हंसने में और भीष्म बाबा रोने में। आज भीष्म पितामह ने जब भगवान को देखा तो भीष्म पितामह तो रोने लगे और कहा प्रभु मैंने प्रतिज्ञा की थी कि कल एक पांडु को मारेंगे, लेकिन तुमने द्रौपदी को लाकर के आशीर्वाद दिलवा दिया और हमारी प्रतिज्ञा तोड़वा दी। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आज हम एक और प्रतिज्ञा करते हैं। तुमने प्रतिज्ञा किया है कि महाभारत के मैदान में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये हमने तुमसे अस्त्र न उठवा लिए तो हमारा नाम भी गंगा पुत्र और शांतनु शुद्ध भीष्म नहीं है। आज भीष्म पितामह ने प्रण किया, इधर भगवान ने पांडवों की रक्षा की। बोले गोविंद भगवान की जय। कि जिसे चाहते हैं बना डालते हैं, 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 जिसे चाहते हैं बना डालते हैं। जिसे चाहते हैं बना डालते हैं।
बने हैं खिलौने बना के, खिलाड़ी बने हैं खिलौने बना के, खिलाड़ी बने हैं खिलौने बना के, खिलाड़ी बने हैं खिलौने बना के, जिसे चाहते हैं खिला डालते हो। चाहते हैं हो जिसे चाहते हैं खिला डालते हैं, से चाहते हैं डालते हैं जिसे चाहते हैं हो खिला डालते हैं, जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं। हो खिला डालते हैं, जिसे चाहते हैं बना डालते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। जो भगवान को चाहता है भगवान उसे चाहते हैं। भगवान ने इस प्रकार से पांडवों की रक्षा की। आइए सब लोग बड़े भाव से भगवान का नाम गाएं, फिर भगवान की आरती होगी और सब लोग प्रसाद लेकर ही अपने अपने गंतव्य को स्थान करेंगे। सब लोग बड़े भाव से गाइए हमारे साथ कि मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, श्री राम मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। भगवान मिलेंगे कभी न कभी। भगवान मिलेंगे कभी न कभी। श्री राम मिलेंगे कभी न कभी। मेरे राम मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, श्री राम मिलेंगे कभी। हो
जय श्री राम मिलेंगे कभी ना कभी। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। सब लोग खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर, भगवान की पावन आरती में शामिल हो। हमारे सतीश पाल जी आवाज सुन रहे हो तो आरती करने के लिए आ जाएं मंच के पास। सतीश पाल जी आवाज हमारी सुन रहे हो तो आरती करने के लिए आए। रूपेश मिश्रा जी, सतीश पाल जी आरती करने के लिए मंच के पास आए अतिशीघ्र। सब लोग खड़े हो जाएं, जो इधर उधर घूम रहे हैं सब लोग आरती में शामिल हों। सब लोग आ जाएं आरती में शामिल होने के लिए। अब बड़े भाव से सब लोग आरती करें भगवान की। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चो सुरो जाय श्रोताद्वा स्मरण सुमकार जायत कि हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। हे भोले बाबा आरती गाऊं। हे भोलेनाथ तेरी हरि बोल। आरती गाऊं। हे भोलेनाथ तुम्हारी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं बाबा आपको मनाऊं। आरती गाऊं बाबा आपको मनाऊं। हे शिव शंकर तेरी आरती जय हो। गाऊं। हे शिव शंकर तेरी आरती गाऊं। हे डमरू वाले तेरी आरती गाऊं। हे डमरू वाले तेरी आरती गाऊं। भागीरथी जब जय हो। धरा पे आई, तीरथ जब धरा पे आई। जटा में भोले के बेग समाई। जटा भोले मेघ समाई। जनहितकारी पे बलि बलि जाऊं। जनहितकारी के बलि बलि जाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। हे भोले बाबा तुम्हारी आरती गाऊं।
हनुमान जी महाराज की, जय हो। बालाजी महाराज की, जय हो। दुर्गे मैया की, शनि महाराज की, जय हो। सब देवी देवताओं की, जय हो। अपनी अपनी माता पिता की, जय हो। धर्म की, जय हो। अधर्म का, नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का, कल्याण हो। गौ माता की, जय हो। भारत माता की, जय हो। हिंदू सनातन धर्म की, जय हो। भारत हिंदू राष्ट्र की, जय हो। हर हर महादेव की जय जय। हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और सब लोग आरती का दर्शन करें, सम्मान करें और प्रसाद